अगर आप कॉमेडी, प्रैंक, जोक्स, शायरी या कोट्स देखने के शौकीन हैं तो इस चैनल पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा वो जो सीरियस है। ये आपको पका भी सकता है। अगर आप ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं तो ही आगे बढ़ें। ये दिल्ली का जंतर मंतर है और जनवरी के इन आखिरी दिनों में ठंड अपने चरम पर है और इस कड़कड़ाती ठंड में माएं अपने मासूम बच्चों को गोद में लेकर सड़क पर खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन करने को मजबूर है। इनमें से कोई मध्य प्रदेश के सतना से है, कोई यूपी के इटावा से, तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से। नमस्कार दोस्तों, देश के लाखों पढ़े लिखे युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी करते हैं और उनमें से कुछ 100 या 1000 को ये नौकरियां मिल पाती हैं। गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के लड़कियां सरकारी नौकरी पाने के लिए इतनी जद्दोजहद इसलिए करते हैं ताकि उम्र बढ़ने के साथ जब उनका शरीर कमज़ोर पड़ने लगे या वो किसी दुर्घटना के शिकार हो जाएं, तो उन्हें या उनके परिवार को अपनी ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े। क्योंकि सरकारी नौकरी में ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड के साथ पेंशन की सुविधा मिलती थी, लेकिन सरकारों को ये बात रास नहीं आई और 2004 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की सुविधा को समाप्त कर दिया। पिछले कई साल से सरकारी कर्मचारी यही बात सरकारों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और देश के हर छोटे बड़े शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इसका नतीजा ये हुआ कि ये सरकारी कर्मचारी दिल्ली की ओर बढ़ चले। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बावजूद सरकारी कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार 5 दिन तक क्रमिक अनशन करते रहे ताकि सरकार उनकी पीड़ा को समझ सके और पुरानी पेंशन को बहाल कर दे। लेकिन यहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सरकार के इस रवैये के कारण सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी झलक यहाँ देखने को मिली। ये आंदोलन जब तक नहीं रुकेगा, जब तक बीजेपी सरकार घुटने नहीं टेक देगी, पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध भी करती हूँ और उन्हें चेतावनी भी देती हूँ इस दिल्ली के जंतर मंतर से कि अगर वो एनपीएस के फायदे बता रहे हैं तो माननीय आप एनपीएस ले लीजिए और जो पुरानी पेंशन आप खुद ले रहे हैं वो हम सरकारी कर्मचारियों को दे दीजिए। 5 साल आपने देश को लूटने का काम किया, पुरस्कार स्वरूप आप पेंशन ले लेते हो। 60 साल मैंने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, आप हमारे हाथ में कटोरा थमा दे रहे हो। अब तो आप ये देख लो कि साधु महात्माओं की भी पेंशन होगी 2000 रुपए और हम लोगों की कितनी है 1500 1200। इस संविधान के अंदर नेताओं की पेंशन का कहीं भी प्रावधान नहीं है। सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलना उसका संवैधानिक अधिकार है। पूरे देश का 60 लाख शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी एक होकर अपनी इस ताकत का एहसास इन नेताओं को कराएगा। प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहते हैं कि अगर आपको 2019 में वापसी करना है तो पुरानी पेंशन हम लोगों को दे दीजिए, क्योंकि आप हमारे काशी से सांसद हैं, वहाँ भी वादा किए थे, यहाँ भी कर्मचारियों से आप वादा किए हैं। इस गवर्नमेंट ने हम महिलाओं को घर से बाहर निकल कर सड़कों पे बैठा दिया। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं, इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पे बैठी हुई हैं। पुरानी पेंशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी पेंशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एना माफिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत में लगभग 1.5 करोड़ लोग सरकारी नौकरी करते हैं और उनमें से 60 लाख सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने 2004 या उसके बाद नौकरी ज्वाइन की है। ये सारे लोग ओल्ड पेंशन स्कीम से बाहर कर दिए गए हैं। जैसे जैसे इन सरकारी कर्मचारियों की उम्र बढ़ती जा रही है, इनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। सोचिए कि सड़क पर आने को मजबूर कर दिए गए इन 60 लाख सरकारी कर्मचारियों के सब्र का बांध अगर किसी दिन टूट गया तो नुकसान किसका होगा। नमस्कार।